हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। ये हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम लोग का फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से जो हमको पढ़ना रहेगा वो हम लोग का आज का क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। फिर हम लोग नया चैप्टर में आएंगे। तो पहले हम लोग इस डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिर डिफरेंशिएशन को। ये डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट है और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हम वीडियो बना चुके हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन को पूरा अच्छा से समझना है तो उसका बेसिक पार्ट को समझने के लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जरूर देखिए। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए तो अब वो आपको बेटर समझ में आएगा। और आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा ये वीडियो। चलिए तो शुरू करते हैं। अब हम लोग डिफरेंशिएशन का ये हमारा थर्ड पार्ट है। सबसे पहले इसमें जो है हम लोग फार्मूला को जानेंगे कि ये जो फार्मूला आपको देखने को मिल रहा है ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक फार्मूला है। जब तक हम इस फार्मूला को नहीं जानेंगे तो फिजिक्स में ही अगर कोई भी डेरिवेशन होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डिफरेंशिएशन कहाँ से, ये फार्मूला कैसे चेंज हो गया। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी में इस फार्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ कुछ सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपका ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूला में हम एक बार आपको रिकॉल कर देते हैं ये फार्मूला क्या है। उसके बाद फिर आप इस फार्मूला को नोट डाउन कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। जो फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है हमारा फार्मूला। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इसका होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एच एक्स, यहाँ पे देखिए एच की जगह हमारा कोई संख्या हो सकता है 2 3 4 5। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए कुछ नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो यहाँ साइन एच एक्स है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एच एक्स। डी अपॉन डी एक्स यहाँ पे कॉस एच एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एच एक्स। डी अपॉन डी एक्स टेन एच एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एच एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एच एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एच एक्स। और डी अपॉन डी एक्स सेक एच एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस सेक एच एक्स इंटू टेन एच एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एच एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस कोसेक एच एक्स इंटू कॉट एच एक्स। देखिए यहाँ पे एच जो आपको दिख रहा है वो एच आपका यहाँ पे एच में कोई संख्या रहेगा, 2 है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो सिचुएशन में यहाँ साइन 3x हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा कॉस साइन, जैसे साइन 3x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 3x। कॉस 3x रहा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3x। अब देखिए यहाँ एक मजे वाली बात हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, इसको आप नोट करके जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि ये आपको फार्मूला याद करने में बहुत आसान जो है लगेगा। कैसे क्या आसान है, देखिए यहाँ पे जहां भी सी से शुरू हो रहा है जिसका डिफरेंशिएशन जो है वो सी से जिसका डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है, जैसे कि डी अपन डी एक्स कॉस एक्स सी से शुरू हो रहा है, डी अपन डी एक्स कॉट एक्स सी से शुरू हो रहा है, डी अपन डी एक्स कॉस एक्स सी से शुरू हो रहा है, डी अपन डी एक्स कॉस एच एक्स सी से शुरू हो रहा है, डी अपन डी एक्स कॉट का सी से शुरू हो रहा है, डी अपन डी एक्स कॉस एक्स सी से शुरू हो रहा है। तो जितना भी डिफरेंशिएशन जो आपका सी से शुरू हो रहा है उसके आगे माइनस का साइन लगेगा। देखिए सब में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो ये आपका एक याद करने का तरीका है, याद करने में आपको आसानी हो सकता है कि जितना भी डिफरेंशिएशन होगा वो उसका डिफरेंशिएशन जिसमें सी से शुरू होगा उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, जिसका डिफरेंशिएशन सी से शुरू होता है उसके आगे नेगेटिव साइन लगता है।
नेगेटिव साइन लगता है। ये आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करने का एक तरीका हो जाएगा। एक फॉर्मूला यहाँ पे आपका छोटा हुआ है, ये फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स ई का पावर में एक्स, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप अभी इसको याद करने के तौर पर याद कर लीजिएगा, जब आप 12th में पढ़िएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड सवाल बनाइएगा। बस आप अभी याद कर लीजिए कि डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो ये रहा हमारा डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, और उन फार्मूले की सहायता से हम लोग सवाल को प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा तब हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक ओवरऑल मिला के हम लोग क्या सीखे? अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला को सीखे, जो आपका बोर्ड में लिखा हुआ है। इसको आप जरूर अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तभी आपको ये फार्मूला जब तक नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम लोग जो है इस फार्मूला से रिलेटेड जहाँ पे दो सवाल आपको देखने को मिल रहा होगा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिए पहला सवाल है हमारे पास y इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 sec x इंटू 9x का पावर माइनस 3 प्लस में 2। अब हमको करना क्या है? हमको करना है इसका डिफरेंशिएशन। अब कैसे करूँ मैं इसका डिफरेंशिएशन, वो आप समझिए। जैसे y इक्वल टू 2 sin x प्लस 4 sec x प्लस 9x का पावर में माइनस 3 प्लस 2। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए? यह है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में। y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा। अब d अपॉन dx y का जो भी वैल्यू है उसको रखिए यहाँ पे। y का वैल्यू क्या है? 2 sin x प्लस 4 sec x प्लस 9x का पावर माइनस 3 प्लस 2। ये हमारा y का वैल्यू हो गया। y का वैल्यू था 2 sin x प्लस 4 sec x प्लस 9x का पावर माइनस 3 प्लस में 2। चलिए अब जो तरीका है जो सिखाया है आपको वही तरीका अपनाना है और कुछ भी नहीं। d अपॉन डी एक्स को सबके पास भेज दीजिए। d अपॉन डी एक्स 2 sin x प्लस d अपॉन डी एक्स 4 sec x प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में माइनस 3 प्लस d अपॉन डी एक्स 2। तो ये अब हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्म में आ गया और ये हमारा फॉर्मूले का फॉर्म में भी आ चुका है। देखिए कैसे, देखिए dy अपॉन डी एक्स, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है इसके साथ, जिसके कारण 2 को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन के बाहर निकालेंगे। जो भी संख्या रहता है ना उसको इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन के बाहर निकालते हैं। और जो x के सापेक्ष में है, x के साथ कौन है? साइन है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होगा। 2 का डिफरेंशिएशन कांट बी पॉसिबल, तो हम लोग 2 को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स साइन x हो जाएगा प्लस 4 d अपॉन डी एक्स sec x आ जाएगा प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में माइनस 3 हो जाएगा, और ये तो गए और हम 0 हो गए। चलिए तो अब आपको फार्मूला में ये दिख रहा होगा, और बस फार्मूला आपको याद है तो सवाल आपके हाथों में। फार्मूला याद नहीं है तो फिर पंखा में हवा खाइए आराम से। dy अपॉन डी एक्स 2 d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला, देखिए d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का फार्मूला जो है वो क्या है आपका? cos x है प्लस 4 d अपॉन डी एक्स sec x का फार्मूला, d अपॉन डी एक्स sec x का फार्मूला क्या है? sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में माइनस 3। आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए हैं d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में n का फार्मूला, इसका फार्मूला आता है n x n माइनस में 1। तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स एक्स का पावर में माइनस 3 है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन माइनस 3 x माइनस 3 माइनस में 1।
तो क्या हो जाएगा -3x माइनस माइनस प्लस तो -4 हो जाएगा। अब हमको पता है अलजेब्रा में a का पावर में -m a बटा m के बराबर होता है, a बटा -m a बटा m के बराबर होता है। तो -3 x का पावर में -4 है तो ये 1 बटा x का पावर में 4 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर में 4। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे d अपॉन डी एक्स का पावर में -3 का डिफरेंशिएशन किए और उसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया -3x का पावर में 4 -3 बटा x का पावर में 4। तो यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे -3x का पावर में क्या आ गया 4 आ गया और इसका 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका था। तो हमारा फाइनली जो आ गया इसका आंसर वो आ गया 2 cos x प्लस 4 sec x इंटू 10x प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3x का पावर में 4। तो ये हमारा आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ये हमारा था इसका फाइनल आंसर। उसके बाद फिर अब हम सेकंड सवाल करेंगे। ये हमारा है sin 3x प्लस 2 cos 5x माइनस 3 रूट एक्स प्लस p का पावर में 3। अब हम इस सवाल को करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस सवाल को करेंगे। चलिए फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो अब दोस्तों हम लोग इसका सेकंड सवाल को करेंगे। ये हमारा पहला नंबर सवाल था, ये हमारा सवाल नंबर ए है और ये हमारा सवाल नंबर बी है। अब हम लोग बी नंबर सवाल को करने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब हमारा सॉल्यूशन होने जा रहा है बी नंबर का। देखिएगा कैसे करेंगे। यह हमारा सवाल है y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 2 cos 5x माइनस 7 रूट एक्स प्लस 7 माइनस 7 रूट एक्स प्लस 3 का पावर में 3। इसके आगे मान लीजिए 3। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम पहला वाला सॉल्यूशन किए, उसी तरह से आपका जो है ये दूसरा वाला सॉल्यूशन भी होने के लिए जा रहा है। चलिए देखिए y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, फिर से y का डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में x का रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx हो जाएगा। अब d अपॉन dx y का वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 3 साइन 3x प्लस 2 cos 5x माइनस 7 रूट एक्स प्लस p का पावर में 3। ये हमारा हो गया। अब d अपॉन डी एक्स को सबके पास भेज दीजिए तो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स है जहाँ जहाँ वहाँ सबके पास भेज दीजिए तो d अपॉन डी एक्स 3 साइन 3x प्लस d अपॉन डी एक्स 2 cos 5x माइनस d अपॉन डी एक्स 7 रूट एक्स प्लस d अपॉन डी एक्स क्यू। तो हम क्या किए अभी तक में हम d अपॉन डी एक्स को सबके पास भेज दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसका जो dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हम क्या बोले कि x के साथ जो गुना में रहेगा उसी को रखेंगे, बाकी उसको डिफरेंशिएशन के क्या करेंगे बाहर करेंगे। तो हम क्या कर देंगे 3 को बाहर कर देंगे, d अपॉन डी एक्स साइन 3x हो जाएगा प्लस d 2 को बाहर कर देंगे तो d अपॉन डी एक्स कॉस 5x हो जाएगा माइनस 7 को बाहर कर देंगे d अपॉन डी एक्स रूट एक्स हो जाएगा। और इसका तो आपको पता है कि x के साथ अगर कोई दूसरा चीज रहा, यहाँ पे अगर x नहीं रहा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे p है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। चलिए अब हमको क्या करना है, इसका करना है डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको
इसका तरीका पता होना चाहिए, वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन 3x है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर? देखिए अभी हम आपसे एक फार्मूला लिखाए थे कि डी अपॉन डी एक्स साइन एच एक्स रहेगा तो कॉस एच एक्स हो जाता है सर। तो डी अपॉन डी एक्स साइन 3x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 3x हो जाएगा। और फिर से हम 3x का डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 cos 3x। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये 3x का डिफरेंशिएशन 3 कैसे हुआ सर? तो आपको याद होना चाहिए d अपॉन डी एक्स, अगर हमको x का डिफरेंशिएशन करना रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ 3 के साथ x है तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 यदि हो गया तो 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 3 इंटू 1 3 हो गया। तो cos 3x इंटू 3 को इधर ले आए तो 3 cos 3x हो गया। तो उसी तरीके से हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स और 3 और साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 cos 3x प्लस 2। अब cos 5x cos hx का माइनस साइन hx, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन 5x है तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। अब फिर से 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सॉरी 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है कि अगर इसके साथ कोई संख्या में है तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो 5 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिख रहे हैं। इसमें डाउट मत होइएगा, बाकी इसको पुटिंग मेथड से भी सीख सकते हैं, लेकिन ये आपका जो है आसान है और फटाफट इसको हम बना सकते हैं जल्दीबाजी, मतलब आराम से समझ करके। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट में हमको बताइएगा, नहीं समझ में आएगा तो इसका पुटिंग मेथड भी हम आपको बता देंगे। अब 7 डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, आपको पता होना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर में 1/2। अब देखिए एक्स का पावर में n के रूप में आ गया है आपका फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स अगर x का पावर में n रहे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, nx n माइनस में 1। तो ये क्या है 1/2 x 1/2 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 1/2 x। इसका ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, माइनस 1/2 के बराबर होगा तो 1/2 इंटू माइनस 1/2 आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर 1/2 और ये एक्स का पावर में 1/2 है तो ये रूट एक्स हो जाएगा। तो आपको याद रख लीजिएगा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये आप भूलिएगा नहीं कि 1/डी अपॉन डी एक्स जो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 339 cos 3x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 और 2 10 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका साइन 5x माइनस 7/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है सेकंड सवाल का, ये सेकंड सवाल का हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट और सेकंड सवाल दोनों सॉल्व हो चुका है। अब इस तरीके से सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको होमवर्क में कुछ सवाल जो है वो भेज देंगे, वो सवाल आप प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिएगा। और अगर प्रैक्टिस समझ में आ जाए, मतलब आपका वीडियो सवाल बनने लगे तो हमको कमेंट में बताइएगा, उस तरह से हम आपका वीडियो जो है इंटीग्रेशन को लेकर बनाएंगे, इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट भी हम आपको बना देंगे। ये खत्म हो गया, अब हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत दुविधा परेशानी हो आपको तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी हमको समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन का पार्ट 1 लेकर के। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, उसी से हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, तभी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए हमेशा वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।